जहां पर शक है वहां पर सरकार की मंशा पर सवाल है। तो 22 मेंबरों की कमेटी में 10 मेंबर मुस्लिम होंगे, 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे और बाकी 10 मेंबर जो नॉमिनेटेड होंगे वो कौन होंगे, इसमें सरकार चुप है। तो आप जब सारी चीजें मुसलमान की हैं तो उसमें नॉन मुस्लिम क्यों होगा? राम मंदिर ट्रस्ट में आप मान पाओगे कोई मुसलमान ट्रस्टी हो? जब बनारस के मंदिर के ट्रस्ट का, बाबा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का मुसलमान नहीं हो सकता, तिरुपति का कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता, तिरुमला का कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता, शबरीमाला का कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता, तो खाली वक्फ के बोर्ड में ही आप नॉन मुस्लिम एंटिटीज क्यों चाहते हैं? बेईमानी कर रही है सरकार। जब तक वो जमीन पर कोई दावा ठोके हुए है और उसका मुकदमा चल रहा है, वो जमीन सरकार की हो जाएगी। और इसका निर्धारण कौन करेगा? जिले का डीएम। सरकार के अधिकारी क्या करते हैं? सरकार के आने पर आज जिसकी सरकार है उसी के आगे लेटे रहते हैं, चरचुंबक बने रहते हैं आपके सामने। कटहरी का विधानसभा चुनाव आपने देखा, कुंदरकी का आपने देखा, रामपुर का आपने देखा, मीरापुर का आपने देखा कि सरकार के नुमाइंदों के रूप में अफसर क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। 14,500 हेक्टेयर लैंड बैंक है, लेकिन उसमें से 11,500 हेक्टेयर वो गवर्नमेंट के पास है, पहले से वक्फ के पास है ही नहीं, वो गवर्नमेंट के पास। लेकिन एक पंथ को, एक मजहब को बुलिंग करके दूसरे मजहब को खुश रखने की जो ये कुत्सित प्रयास कर रही है, इसमें सरकार झूठे आंकड़े दे रही है, झूठी बातें बोल रही है। किसी दूसरे की जमीन को जो अपने अल्लाह के नाम पर दिए हुए है उसमें रोड़े अटका रही है। तो अब पता चला वक्फ बाय यूजर, जो लोग 100 साल से 50 साल से रह रहे, 20 रुपए में 10 रुपए में, जिनके आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनका क्या कर रहे हैं साहब? उनको वक्फ बाय यूजर से आपको हट जाए, क्योंकि उनके पास कागज तो कोई है नहीं, ठीक है ना, आप उनको सड़क पे खड़ा कर दें। जो वक्फ वाली जमीनों पर दुकानें हैं उनमें से लगभग 3/4 दुकानें पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के पास में है। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किराया जाता है कि ये बिल संविधान विरोधी है। ये सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में, मुसलमानों की चूड़ी अब टाइट नहीं होने वाली, फ्री हो गई है वो चूड़ी टाइट हो। 98% जो वक्फ संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं। पहला सवाल तो ये उठता है कि जो पिछली सरकारें लगातार, जो उत्तर प्रदेश में सरकारें रही या जो वर्तमान भी सरकार है, इन्होंने राजस्व बोर्ड में रजिस्टर क्यों नहीं किया इनको? जब 18-20 साल जो सरकार रही और अपने आप को बड़ी पारदर्शी और संविधान के नाम पर और मुसलमानों की बड़ी खैर ख्वाह मान रही है, इसने क्या किया? और उसके खिलाफ इतने बेईमानी के आंदोलन हुए, भाजपा ने किए, घड़े फोड़े, डंडे मारे, ये किया वो किया, ये इतना बेईमान है, इतना भ्रष्ट है, इतना नालायक है, तमाम जगहों पे इतने मुकदमे, इतना हुआ। पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, जफर फारूकी अभी भी वहीं अध्यक्ष बने गए, जिसकी कोई नहीं सुनता वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे में चला जाता है और मोदी जी का नाम डाल के पट्टा गले में और डम 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 डमरू बजाने लगता है। पूरे देश में 80% से ज्यादा मुसलमानों ने काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की। चाहता हूँ विपक्ष बताए ना अपनी बात, मैं एज एंकर नहीं बताऊंगा। अगर सरकार संसद में झूठ बोल रही है और संसदीय प्रक्रिया जितने लोग भी जानते हैं, तो प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए सरकार के खिलाफ। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। अभी अल्पसंख्यकों का आया, फिर अल्पसंख्यक जैनों का आएगा, फिर अल्पसंख्यक बौद्धों का आएगा, सिखों का आएगा और आखिर में सनातन धर्मियों का भी आएगा। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। जी नमस्कार। सुरेंद्र जी, वक्फ बोर्ड जो कानून है वो पारित हो, संसद की तमाम बहस सुनने के बाद और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष का नजरिया देखने के बाद और आज सुबह अखबार में भी देखने के बाद, एज ए सिटीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस बिल में क्या प्रॉब्लम है और विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रहा है। जिस तरीके से लगभग 50 सांसदों के अंतर से लोकसभा में ये पारित हुआ, तो उस तरीके से ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक टसल थी, और लेकिन क्या था ये नहीं समझ में आया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अखबारों में जो निकला है वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाकामी पर पर्दा डालने के लिए विधेयक लाया गया है। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि विधेयक में क्या है। गोगोई साहब कह रहे हैं कि वक्फ पर प्रस्तावित कानून से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। ये ठीक बात है, लेकिन इससे मुस्लिमों को क्या दिक्कत आएगी, अल्पसंख्यकों को क्या परेशानी होगी, ये नहीं पता चल रहा है। और कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं है उनको, संसद को ही कानून पारित करने का अधिकार नहीं है। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस कानून में असल में प्रॉब्लम क्या है। पहली चीज तो सरकार झूठ बोल रही है कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। सरकार का स्वयं का ये विधेयक कह रहा है कि इसमें 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे।
पहली बात, इसमें टोटल 22 मेंबर होंगे, जिसमें से 10 मेंबर इलेक्टेड होंगे, 22 में से 2 कंपल्सरी नॉन मुस्लिम होंगे और 10 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जिसके बारे में वो ये नहीं कह रहे कि वो सिर्फ मुसलमान होंगे, वो उसके बारे में वो चुप है। ठीक है, और जहां चुप है वहां पर शक है, और जहां पर शक है वहां पर सरकार की मंशा पर सवाल है। तो 22 मेंबरों की कमेटी में 10 मेंबर मुस्लिम होंगे, 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे, और बाकी 10 मेंबर जो नॉमिनेटेड होंगे वो कौन होंगे, इसमें सरकार चुप है। मुस्लिम होंगे, नॉन मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, क्या होंगे, इस पर चुप है। या तो हम तो मानते हैं कि सारे नॉन मुस्लिम होंगे, क्योंकि हमें सरकार की मंशा पर सवाल है। वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, जिनकी वक्फ है जमीन, उनको उनकी वो उन सरकार की मंशा पर सवाल कर रहे हैं कि वो सब नॉन मुस्लिम हैं। यानी 22 में से 12 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे और 10 मेंबर मुस्लिम होंगे जो इलेक्टेड होंगे। ठीक है ना? तो पहली सरकार की मंशा पर प्रश्न उठ गया कि सरकार जो जमीन वक्फ है, क्या वक्फ जो है वो कोई सामाजिक या मतलब देश की वैसी बॉडी तो है नहीं कि मुसलमान अपनी जमीन अल्लाह को वक्फ करता है, यानी वो अल्लाह को करता है, वो उसमें कहीं कोई वो नहीं, और मुसलमान ही करता है और कोई नॉन मुस्लिम तो करता नहीं। तो जमीन जब मुसलमान की है, वो उसको वक्फ कर रहा है, उसके वक्फ का बोर्ड जो है उस जमीन को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है ना? उस जमीन से को ऑर्गेनाइज करने का काम बोर्ड करता है। और वक्फ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड में लोगों को अंतर नहीं पता है कि वक्फ ट्रस्ट क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है। बिल्कुल, आप बताइए। ट्रस्ट जमीनों को मैनेज करता है और बोर्ड जो है उन सारी चीजों को मैनेज करता है, इन टोटलिटी में लीगलिटीज को मैनेज करता है। तो आप जब सारी चीजें मुसलमान की हैं तो उसमें नॉन मुस्लिम क्यों होगा? भाई राम ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट में आप मान पाओगे कोई मुसलमान ट्रस्टी हो? नहीं। क्या नाम, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके तो ट्रस्ट के एक्ट में लिखा हुआ है कि बनारस का डीएम उसका हेड होगा। अगर बनारस का डीएम हिंदू नहीं है तो जो सेकंड सीनियर मोस्ट हिंदू ऑफिसर होगा वो उसका हेड होगा, यानी नॉन हिंदू का हेड हो ही नहीं सकता। जब बनारस के मंदिर के ट्रस्ट का, बाबा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का मुसलमान नहीं हो सकता, तिरुपति का कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता, तिरुमला का कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता, शबरीमाला का कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता, तो खाली वक्फ के बोर्ड में ही आप नॉन मुस्लिम एंटिटीज क्यों चाहते हैं, जहां पर कि और किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं? शंका नंबर ये एक। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये सरकार की मंशा पर सबसे बड़ा प्रश्न है या नहीं है? बेईमानी कर रही है सरकार। दूसरी बात आप आ जाइए कि सरकार कहती है कि साहब ये वक्फ है, इस जमीन में ये जितनी वक्फ की जमीन है अगर उस पर कोई दावा ठोक दे तो डिस्प्यूट होगा, चाहे वो डिस्प्यूट वक्फ ट्रिब्यूनल करे, चाहे हाई कोर्ट करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे। जब तक वो जमीन पर कोई दावा ठोके हुए है और उसका मुकदमा चल रहा है, वो जमीन सरकार की हो जाएगी। और इसका निर्धारण कौन करेगा? जिले का डीएम अधिकारी। अधिकारी के पास मेरी क्या नाम, मान लीजिए कि आप कुणाल पाठक की जगह पे कुणाल खान हैं, आपने कोई जमीन वक्फ की है, उस जमीन पर कोई आदमी को अपना मदरसा खोलना चाहता है, मस्जिद खोलना चाहता है, या फिर उसमें दुकान किराए पे देकर के वक्फ की संपत्ति को वक्फ ऑफिस में किराया जमा करना चाहता है। सुरेंद्र राजपूत आए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जमीन ये वक्फ कर ही नहीं सकते, ये जमीन तो मेरी है। एक एप्लीकेशन डीएम के यहाँ लगा दी और डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगा करके वो जमीन, डीएम ने कहा कि नहीं ये जमीन तो भाई विवादित हो गई, इसका फैसला आने तक ये जमीन अब सरकार की हो गई। तो ये सरकार की मंशा पर प्रश्न नहीं है क्या? सरकार बेईमानी नहीं कर रही है क्या? सरकार के अधिकारी क्या करते हैं सरकार के आने पर? आज जिसकी सरकार है उसी के आगे लेटे रहते हैं, चरणचुंबक बने रहते हैं। आपके सामने कटहरी का विधानसभा चुनाव आपने देखा, कुंदरकी का आपने देखा, रामपुर का आपने देखा।
आपने मीरापुर का आपने देखा कि सरकार के नुमाइंदों के रूप में अफसर क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो सारी जमीन जो है, आप कोई भी आदमी आ जाए, एक दावा ठोक दे, अधिकारी कहेगा ना जब तक इसका निर्धारण नहीं होता सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तक में होगा 50 साल भी निर्धारण नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब बताइए ये मुसलमानों के साथ विश्वासघात है या नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए तीसरी बात पर। 9 लाख एकड़ जमीन है, तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है, वामसी पोर्टल है इनका। सरकार ने 10 साल पहले एक वामसी पोर्टल डिजाइन किया था, उसमें कहा कि साहब ये जमीन सारी चढ़ जाए जितनी वक्फ की है। 10 साल हो गए, आज तक सारी जमीन नहीं चढ़ा पाए उस पर। एक जमीन को 3-3 जगह चढ़ाया हुआ है। वही जमीन कब्रिस्तान के नाम पे चढ़ा रखी है। उस कब्रिस्तान में एक मस्जिद है, तो वो सारी की सारी जमीन वो मस्जिद के नाम पर भी चढ़ा दी। मान लीजिए 100 एकड़ में कब्रिस्तान है, तो 100 एकड़ का कब्रिस्तान चढ़ा दिया वामसी पोर्टल पर। एक मस्जिद है उसके बीच में, तो वो जमीन मस्जिद की भी 100 एकड़ जमीन चढ़ा दी उसने। यानी जो 9 लाख एकड़ जमीन है वो एक्चुअल में जब आती है तो लगभग 4-4.5 लाख एकड़ के आसपास आती है। अब उसके बाद आप आ जाइए कि साहब लगभग 14,500 एकड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में जमीन है वक्फ की। क्या कह रहे हैं, नहीं साहब इतनी जमीनें हैं, ये तो इतना बड़ा है, इतने रेवेन्यू आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। मैं सिर्फ लखनऊ यूपी का बता रहा हूं आपसे, अभी उसके बाद बाकी जगहों का भी बता दूंगा। तो जब 14,500 एकड़ के आसपास जमीन है उत्तर प्रदेश में, एकड़ या हेक्टेयर ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, क्या नाम 14,500 एकड़ हो सकती है या हेक्टेयर हो सकती है। जी 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 जी, ठीक है। उसमें से अब कितना बड़ा लैंड बैंक हो गया है, सबको दिखाई दे रहा है, 14,500 हेक्टेयर लैंड बैंक है। लेकिन उसमें से 11,500 हेक्टेयर वो गवर्नमेंट के पास है पहले से। वक्फ के पास है ही नहीं, वो गवर्नमेंट के पास है। कैसे है? उसमें इमाम बाड़ा है, उसमें जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आगरे का किला है, उसमें क्या नाम संभल की मस्जिद है, उसमें आगरे का ताजमहल है। ये सारी की सारी जमीन तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहले से 3,000 हेक्टेयर है, क्या नाम वक्फ के पास। ठीक, बिल्कुल। अभी सुनिए, अगर आप वक्त समझना चाहते तो आपको वो समझना पड़ेगा, इसकी नवैयत समझनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब 14,500 हेक्टेयर का सरकार तो कह रही इसका रेवेन्यू कितना आता, ये नहीं सरकार बता रही कि उसमें से 11,500 हेक्टेयर तो पहले से सरकार के पास है। दे दो उसका रेवेन्यू। आप जो आप रेवेन्यू मॉडल निकाल रहे हो उसका सारे के सारे रेवेन्यू दे दो ना, कौन रोक रहा है आपको। तो ये जो बेईमानियां आप कर रहे हैं, इस बेईमानियों का जवाब कौन देगा। आप यानी किसी दूसरे मजहब के लोगों को आज की डेट में एक दूसरे मजहब के नाम पर सरकार जो आ रही है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि सरकार किसी धर्म के, पंथ के, जाति के नाम पर नहीं आ सकती। बिल्कुल। लेकिन एक पंथ को, एक मजहब को बुलिंग करके दूसरे मजहब को खुश रखने की जो ये कुत्सित प्रयास कर रही है, इसमें सरकार झूठे आंकड़े दे रही है, झूठी बातें बोल रही है। किसी दूसरे की जमीन को जो वो अपने अल्लाह के नाम पर दिए हुए है, उसमें रोड़े अटका रही है। उस जमीन को कह रही है कि जब तक अगर 2 आदमियों का विवाद हो गया तो ये जमीन सरकार की हो जाएगी। उसके बाद कह रही है कि इससे रेवेन्यू इतना आ जाता है। अरे भाई, रेवेन्यू कहां से? मैंने सिर्फ आपको यूपी का बता दिया कि 14,500 हेक्टेयर जमीन है, 11,500 तो ऑलरेडी सरकार के पास है। जिस हिसाब से रेट से साव, सरकार को पैसा दे देना चाहिए उसका। कौन रोक रहा है आपको? सरकार के पास है ना जमीन। तो आप ये सारी बातें इस वक्फ के बिल। दूसरा, वक्फ बाय यूजर, एक और बड़ा मसला कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते। हमारे यहाँ, सहारनपुर के हैं रहने वाले, हमारे यहाँ तमाम जमीनें, तमाम जायदादें ऐसी हैं जिनमें कोई 25 रुपए किराए में रह रहा है, कोई 50 रुपए किराए में रह रहा है। वक्फ की वो है, वो कोई गरीब बेवा है, कोई अमीर आदमी नहीं कर रहा है उस बात को।
तो अब पता चला वक्फ बाय यूजर जो लोग 100 साल से 50 साल से रह रहे हैं, 20 रुपए में 10 रुपए में, जिनके आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनका क्या कर रहे हैं साहब? उनको वक्फ बाय यूजर से आपको हट जाए, क्योंकि उनके पास कागज तो कोई है नहीं। ठीक है ना, आप उनको सड़क पे खड़ा कर दे रहे। उसमें खाली ऐसा नहीं कि मुसलमान मारे जाएंगे, उसमें मैं आपको गारंटी से करता हूं कि दिल्ली में 3/4 के आसपास दुकानें जो वक्फ वाली जमीनों पर दुकानें हैं, उनमें से लगभग 3/4 दुकानें पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के पास में है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किराए में। आप समझिए बात को, कागज नहीं है किसी के। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं, तब आपको आप ये कहा जाता है कि ये बिल संविधान विरोधी है। अगर आप संविधान के विरोध में आना चाहते हैं तो वो भी मैं आर्टिकल से बता देता हूं आपको किस किस आर्टिकल में है ये, आप तो खुद ही पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, आर्टिकल 26 फंडामेंटल राइट। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं खाली फंडामेंटल राइट ही नहीं है साहब, फंडामेंटल राइट खाली ना, फंडामेंटल राइट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट चैलेंज किया जा सकता है। अभी वही रिलीजियस फ्रीडम के भी खिलाफ है आर्टिकल 25-26, माइनॉरिटी राइट्स आर्टिकल 29-30, फेडरलिज्म आर्टिकल 246 और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, सबके खिलाफ है। ये है मसला, ये है हमारा वो। ये सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में, मुसलमानों की चूड़ी अब टाइट नहीं होने वाली, फ्री हो गई है वो चूड़ी टाइट हो। एक चीज मुझे एक चीज बताइए सुरेंद्र जी, कि अखबार में मैं ये पढ़ पा रहा हूँ कि 98% जो वक्फ संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। पहला सवाल तो ये उठता है कि जो पिछली सरकारें लगातार जो उत्तर प्रदेश में सरकारें रही या जो वर्तमान भी सरकार है, इन्होंने राजस्व बोर्ड में रजिस्टर क्यों नहीं किया इनको? अब चूंकि राजस्व बोर्ड में रजिस्टर नहीं है वो, तो अब जो ये कानून आया है इसके हिसाब से उस पर जिलाधिकारी फैसला लेगा। अब जिलाधिकारी फैसला लेगा, फिर क्या होगा? फिर से आप आ जाइए जी। पिछले 8 साल से ये सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार तो 89 में थी लास्ट, ठीक, 5 साल के लिए भाजपा की भी सरकार रही, 8 साल से पिछली भाजपा की सरकार है, ठीक। पिछले 30-35 सालों में 15-16 साल तो, और उसके अलावा 3 साल 4 साल भाजपा के समर्थन की सरकार रही। यानी पिछले 35 साल में लगभग 18-20 साल तो भाजपा या भाजपा के समर्थन से सरकार रही, बाकी बसपा की और सपा की सरकार रही 5-5, 7-7 साल। तो जब 18-20 साल जो सरकार रही और अपने आप को बड़ी पारदर्शी और संविधान के नाम पर और मुसलमानों की बड़ी खैर ख्वाह मान रही है सरकार, इसने क्या किया? आज हम बाकी चीजों को छोड़ दिए, 35 साल पहले को तो आप हमसे तो जवाब मांगेंगे 35 साल पुराना, लेकिन इनसे तो पिछले 8 साल का जवाब मांग लीजिए ना। इन्होंने कौन सी, अब इसकी वो भी बताता हूं आपसे। पिछले 24 साल से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है जफर फारूकी, 24 साल से है, और उसके खिलाफ इतने बेईमानी के आंदोलन हुए, भाजपा ने किए, घड़े फोड़े, डंडे मारे, ये किया वो किया, ये इतना बेईमान है, इतना भ्रष्ट है, इतना नालायक है, तमाम जगहों पे इतने मुकदमे, इतना वो। पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, जफर फारूकी अभी भी वहीं अध्यक्ष बना हुआ। जफर फारूकी नाम का शख्स आज भी अभी इस वक्त सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है। तो अब भाजपा की और भाजपा समर्थित हिंदी के अखबारों की और भाजपा समर्थित मीडिया चैनल की, भाजपा समर्थित बाकी सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो उनके समर्थन में, उनकी बात क्या करें जब उनसे पूछने की हिम्मत नहीं। एक बार जाके पूछो ना भाजपा की सरकार से, पूछे दैनिक जागरण वाले कि भैया 8 साल से जफर फारूकी अध्यक्ष है, तुम क्या अंडे छील रहे हो? अंडा अगर नॉनवेज है तो प्याज कह लो, आलू छील रहे हो। हाँ, नवरात्र चल रहा है ना, आपने अंडा गलत चल रहा, हटा दीजिए, वैसे तो पक्षी फल कहते हैं उसको। तो हम प्याज छील रहे हो, आलू छील रहे हो, क्या कर रहे हो 8 साल से? आप बताओ। तो भाई हमसे तो वो बोले जो खुद में साफ हो। हम तो 35 साल पहले थे, हो सकता है कुछ कमियां रही हो, 35 साल पहले कंप्यूटर भी नहीं था, मान लेते हैं हम इस बात को, या कंप्यूटर था तो प्रारंभिक दौर में था। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उसमें प्रॉपर्टी, वामसी पोर्टर पिछले 10 साल से सरकार कह रही है कि हमने वो किया, और सारी
तो आपने पिछले 10 साल से वामसी पोर्टल में ये जमीनें दर्ज कराई क्यों नहीं? क्या कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? क्या आप इंतजार कर रहे थे? आप इन जमीनों को हड़पना चाहते हो? क्यों नहीं दर्ज कराई भाई? कोई आदमी जवाब देगा इसका? ये बात तो पता है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरीके से सोचती है, वो किस तरीके से सोचती है अल्पसंख्यकों के बारे में, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक कैसे करती है। मुद्दा ये है कि जो अल्पसंख्यकों के हितैषी थे, जैसे समाजवादी पार्टी थी, तो इतनी सारी संपत्ति, बात कंप्यूटर की नहीं है, राजस्व बोर्ड में ही रजिस्टर्ड नहीं। अरे भाई, यही राजस्व बोर्ड में सब दर्ज है, ये कंप्यूटराइज नहीं हुई है, डिजिटलाइज नहीं हुई है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वामसी पोर्टल जो भाजपा की सरकार ने बनाया उस पर दर्ज क्यों नहीं की? चलिए सपा ने नहीं की, मान लीजिए एक बार को, लेकिन पिछले 10 साल से आप ये तो नहीं कह सकते ना, या तो सरकार ये कह दे कि हम मुसलमान का कोई काम नहीं करेंगे। आप एक तरफ तो कहते हो सबका साथ सबका विश्वास, हमारी सरकार संविधान सम्मत है, सबको। वक्फ बिल किस लिए लाई है? क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए? सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है मुसलमानों का लाभ होगा, यही तो कह रही है ना सरकार। आपके हक हुकूक मिलेंगे, आपकी जमीन आपको मिलेगी, कोई नहीं इसका आपकी जमीन ले, यही तो कह रही है। ये कथनी है सरकार की, और करनी क्या है? पिछले 10 साल से क्या नाम, वामसी पोर्टल में रजिस्टर्ड भी नहीं कर रही। तो आप उसको ऐसे थोड़ी इसके रूट से नहीं जाने देंगे हम उसे। आप कहिए कि हम बेईमान हैं। पर इसमें ये तो देखिए सुरेंद्र जी की आपस में जो मुस्लिम संगठन है वो भी तो लड़ रहे हैं, बरेलवी उलेमा आपस में जो झगड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि हमारा अधिकार छीन रहा है, दूसरा कह रहा है कि इससे माफिया राज खत्म होगा। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, एक चीज जान लीजिए। 2-4 जो अहमक लोग हैं हर धर्म में, भाजपा के पास भी एक अल्पसंख्यक मोर्चा है, एमआरएम, ठीक है ना? जिसकी कोई नहीं सुनता वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे में चला जाता है, और मोदी जी का नाम डाल के पट्टा गले में और डम 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 डमरू बजाने लगता है। अगर मुस्लिम अक्सरियत में इस बिल का सपोर्ट कर रहे होते तो ईद बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फंक्शन होता है। पूरे देश में 80% से ज्यादा मुसलमानों ने काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो गोदी मीडिया भी कहने को मजबूर हुआ। तो इसका मतलब जो अक्सरियत में मुस्लिम हैं, मुस्लिम संगठन 99% लोग जो है इस बिल के विरोध में हैं, और 1% जिन्होंने अपने आप को भाजपा को वक्फ कर दिया है, तो उनका क्या कहना? भाजपा को ही वक्फ कर दिया। एक सवाल और है कि मतलब आपकी बात से ही उपजा है कि जैसे मैंने उनका इमरान मसूद साहब का स्पीच सुना था, वो यही बात बोल रहे थे कि सरकार कह रही है कि गैर मुस्लिम नहीं होगा, और जबकि इसमें 22 मेंबर हैं जिसमें 10 मुस्लिम है, ये तो बता रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि 12 के साथ क्या होगा। वही तो मैंने तो आपसे पहले ही बता दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता था, मैं चाहता हूं विपक्ष बताए ना अपनी बात, मैं एज एंकर नहीं बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार संसद में झूठ बोल रही है और संसदीय प्रक्रिया जितने लोग भी जानते हैं, तो प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए सरकार के खिलाफ। सरकार संसद में सच नहीं बोल रही है। अगर सरकार संसद में ये कह देती, वो ये कह रही है कि 10 कौन होंगे उस पर चुप है। आप बात समझिए, नॉमिनेटेड मेंबर, सरकार अगर वक्फ बोर्ड है और मुसलमानों को स्पष्ट कहे कि जो 10 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे मुस्लिम्स होंगे, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट में क्लियर है, जैसे तिरुमला एक्ट में क्लियर है, जैसे शबरीमाला में क्लियर है, जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट में क्लियर है। इस पर ही चुप्पी क्यों? चुप है। प्रिविलेज तो तब आएगा ना जब वो कहेंगे, जब ये होगा कि नहीं, कहेंगे कि नहीं 10 मुस्लिम मेंबर लाएंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं हम नहीं लाएंगे, तब प्रिविलेज आएगा। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। एक बार का अदालत में मामला गया, उसके बाद लटक गया, उसके बाद करते रहिए आप। एक बार आपने कहा कि ये जमीन वक्फ की है, मैं कहता हूं कि आइए नहीं है, डीएम ने कहा ना ये तो जमीन सरकारी हो गई, तो 50 साल लड़ रहे हैं ना केस। आपके कहने का मतलब है विपक्ष ये कहना चाहता है कि सरकार बेसिकली अल्पसंख्यकों की जमीन हड़पने के लिए कानून लाई। अभी तो आज तो अल्पसंख्यकों की जमीन हड़पने के लिए कानून लाई है। अगर इसमें ये सफल हो गई तो याद रखिएगा कि एक बड़ा पुराना शेर था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है।
और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अभी 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 अल्पसंख्यकों का आया, फिर अल्पसंख्यक जैनों का आएगा, फिर अल्पसंख्यक बौद्धों का आएगा, फिर सिखों का आएगा, और आखिर में सनातन धर्मियों का भी आएगा। सब धर्म घुसेंगे, ये किसी के नहीं, ये सिर्फ अडानी के हैं। ठीक है, थैंक यू सुरेंद्र जी, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं।